Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe our channel. आज हम बीएससी नॉन मेडिकल की बुक ग्रुप्स एंड रिंग्स की एक थ्योरम इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start. If H1 and H2 are two subgroups of group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G. क्या कहता है कि अगर H1 और H2 हमारे पास दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, देन H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा ग्रुप G का. फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले, इसका प्रूफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belongs H and B belongs H. This implies AB inverse belong H where B inverse is the inverse of B in G. क्या कह रहा है कि किसी भी सबसेट या किसी भी सब ग्रुप को अगर हमें ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास H कोई भी सब ग्रुप है या H कोई भी सबसेट है. अब उसमें से हम एक कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे हमने उठा लिया A उठा लिया यहाँ पर और यहाँ पर हमने B उठा लिया. अब हम क्या कहते हैं कि अब A और B तो सब इस H के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, इस सबसेट के एलिमेंट हो गए. अब ये एलिमेंट, अब ये हमारा सबसेट जो है, अब ये सब ग्रुप कैसे बनेगा, जब जो हमने एलिमेंट लिए हैं इनका इन्वर्स भी हमारे पास उसी सबसेट से बिलोंग कर जाए. जब उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो हमारा सबसेट था वो एक सब ग्रुप हो गया. सेम हम सब ग्रुप के साथ करते हैं. हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें इधर प्रूफ करने के लिए बोला है कि H1 और H2 का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा. और H1 और H2 हमारे पास क्या है, सब ग्रुप हैं G के, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा. नाउ स्टार्ट. आइडेंटिटी एलिमेंट E इज़ अ कॉमन एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2. क्या है कि हमने क्या ले लिया, H1 और H2 हमारे पास दो क्या थे, सब ग्रुप थे, और हमने क्या कहा कि आइडेंटिटी एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी E, वो क्या है, H1 और H2 का कॉमन एलिमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि E जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H1 में भी आ रहा है और वो H2 में भी आ रहा है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E बिलोंग्स H1 इंटरसेक्शन H2. इसका मतलब क्या हो गया कि E H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल्स टू फाई. इसका मतलब ये कह रहा है कि H1 और H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो फाई के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, नॉन एम्प्टी सब ग्रुप हो गया ना. H1 और H2 हमारे पास अभी सब ग्रुप थे और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि वो क्या हो गए, नॉन एम्प्टी हो गए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट E उनमें बिलोंग कर रहा है. जब एक एलिमेंट उनमें आ गया इसका मतलब वो खाली नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, वो खाली नहीं है. नाउ in order to prove that H1 intersection H2 is a subgroup of G, हमें क्या प्रूफ करना है, H1 intersection H2 को हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है G का. तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, अगर हम A एंड B हमने दो एलिमेंट ले लेते हैं अगर H1 इंटरसेक्शन H2 से, जैसे हमने वहाँ पर एलिमेंट लिया थे, ऐसे ही यहाँ पर हम A और B हमने एलिमेंट ले लिए H1 इंटरसेक्शन H2 से. हमने H1 इंटरसेक्शन H2 से ही क्यों लिए, क्योंकि हमें इसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है, इसीलिए हमने इन्हीं से एलिमेंट लिया है A और B. अब हम जैसे वहाँ पर हमने कहा था कि हमने A और B हमारे पास H से ले लिए थे ना, A और B हमारे पास H से बिलोंग करते थे, तो हमने वहाँ पर A B इंटरसेक्शन हमने बिलोंग करा दिया था H से. तो हमने कह दिया था जब ये दो एलिमेंट जो हैं हमारे H से बिलोंग करते हैं और इनका इन्वर्स भी हमारे पास H से बिलोंग करता है, इसका मतलब H क्या हो गया, हमारे पास एक सब ग्रुप बन गया. ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे. A B हमने एलिमेंट ले लिए H1 इन्वर्स H2 से. अब ए बी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए, H1 इन्वर्स H2 से. अगर ये कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई तो हम कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया. तो हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं. ए बी हमने एलिमेंट लिए H1 इंटरसेक्शन H2 से. अब H1 इंटरसेक्शन H2 से लिए हैं, इसका मतलब A और B हमारे पास H1 में भी आएगा और A B हमारे पास H2 से भी आएगा. तो हम कह सकते हैं कि A B बिलोंग्स H1 एंड A एंड B बिलोंग्स H2.
बट हमने स्टार्टिंग में कहा था कि H1 और H2 हमारे पास क्या है, दो सब ग्रुप हैं। ये सब ग्रुप है जी के, और हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब सब ग्रुप होता है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, उसी सब ग्रुप से या उसी सबसेट से बिलोंग करता है। तो अब हम कहते हैं कि A और B हमारे पास यहाँ H1 से बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी हमारे पास H1 से बिलोंग करेगा। AB हमारे पास H2 से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब हमारा AB और AB इन्वर्स भी जो है वो H2 से बिलोंग करेगा। हम कह सकते हैं यहाँ से कि AB इन्वर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 से। यहाँ पर भी AB इन्वर्स आ रहा है, यहाँ पर भी AB इन्वर्स आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस में आ रहे हैं, H1 और H2 में आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसे इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अब ये AB इन्वर्स हमारे पास H1 इंटरसेक्शन H2 में आ गया, और AB हमने क्या लिया था, इसका एलिमेंट लिया था। अब उसका इन्वर्स भी हमारे पास उसी सब ग्रुप में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्या बन गया, हमारे पास सब ग्रुप बन गया ग्रुप G का। ये भी सब ग्रुप प्रूफ हो गया। Therefore AB belongs to H1 intersection H2. This implies AB inverse belongs to H1 intersection H2. Hence we can say that H1 intersection H2 is a subgroup of G.